हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस को देख लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, फिनटेक फर्म भारत पे ने किसे अपना पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। फिनटेक फर्म ने किसे अपना पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नलिन नेगी। हाल ही में फिनटेक फर्म भारत पे ने नलिन नेगी को अपना पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। चलिए जानते हैं नलिन नेगी के बारे में। फिनटेक फर्म भारत पे ने अपने अंतरिम सीईओ और मुख्य वित्तीय अधिकारी नलिन नेगी को पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया है। जनवरी 2023 में तत्कालीन सीईओ सुहेल समीर के पद छोड़ने के बाद नलिन नेगी को अंतरिम सीईओ का कार्यभार दिया गया था। नेगी 28 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ 2022 में भारत पे में शामिल हुए थे। तो ये कब शामिल हुए थे? ये 2022 में शामिल हुए थे। इनके पास 28 वर्षों से अधिक का अनुभव है और अब इनको बनाया गया है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है नलिन नेगी। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, विश्व के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली हवाई अड्डे का कौन सा स्थान है। यहाँ बताना है विश्व के व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली कौन सा स्थान रखता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10वां। विश्व की सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली 10वां स्थान रखता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। जान लेंगे इसके बारे में। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई वर्ल्ड ने हाल ही में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची जारी की है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI एयरपोर्ट 10वें स्थान पर है। इस सूची में जो दिल्ली का एयरपोर्ट है ये 10वें स्थान पर आया है। अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष स्थान पर रहा है। तो नंबर 1 पर कौन सा हवाई अड्डा रहा? इसका नाम है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद पहली बार दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसने डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पछाड़कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर कौन सा हवाई अड्डा है? दूसरे स्थान पर दुबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बात करते हैं इस रैंकिंग में लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट की, जो चौथे स्थान पर है, और साथ ही टोक्यो का हनेडा एयरपोर्ट जो है ये 5वें स्थान पर रहा। और नंबर 10वें स्थान पर कौन सा है? वो भारत का हवाई अड्डा है IGI एयरपोर्ट दिल्ली। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्वांटम प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसके साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, IIT मंडी। हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्वांटम प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए IIT मंडी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जान लेते हैं इसके बारे में। नवरत्न रक्षा PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने सेमीकंडक्टर, क्वांटम प्रौद्योगिकी और ड्रोन के क्षेत्र में अनुसंधान में सहयोग के लिए IIT मंडी, हिमाचल प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। BEL एक भारत सरकार के स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। तो ये क्या है? ये एक रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है और इसने समझौता किसके साथ किया है? समझौता किया है IIT मंडी के साथ, जिसमें क्या किया जाएगा? सेमीकंडक्टर, क्वांटम प्रौद्योगिकी और ड्रोन के क्षेत्र में अनुसंधान में सहयोग कार्य किए जाएंगे। राइट आंसर है IIT मंडी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, किस टीम ने IPL इतिहास में सर्वोच्च टीम स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो किसने अपना सर्वोच्च टीम स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो किस टीम की बात की जा रही है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सनराइजर्स हैदराबाद। हाल ही में सनराइजर्स टीम ने IPL इतिहास में सर्वोच्च टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में।
सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास में सर्वोच्च टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ 287 रन 3 विकेट के नुकसान का स्कोर इन्होंने बनाया, जो एक नया रिकॉर्ड है। इसी सीजन में हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 277 रन और 3 विकेट के नुकसान पर यह रिकॉर्ड बनाया था। अब बनाया है इन्होंने 287 रन 3 विकेट। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सनराइजर्स हैदराबाद। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिया है हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? कौन सा स्टेडियम बन गया है जिसमें सबसे पहले हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्मशाला। हाल ही में हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम धर्मशाला बन गया है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन HPCA क्रिकेट में तकनीकी के इस्तेमाल में हमेशा से आगे रहा है। इसी सिलसिले में HPCA ने अपनी अभ्यास सुविधाओं में हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया है। धर्मशाला में पहली बार हाइब्रिड पिच की स्थापना भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है धर्मशाला। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के MD कौन है जिन्हें दूसरे 5 साल कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो कौन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के MD? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के MD क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हैं जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए क्रिस्टालिना जॉर्जिवा को अपना प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है। बुल्गारिया की क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने 2019 से IMFA के MD के रूप में कार्य किया है। ये कब से कार्य कर रही हैं? ये 2019 से IMF के MD के रूप में कार्य कर रही हैं। इन्हें फिर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबंध निदेशक बनाया जा रहा है। इनका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। महान बाएं हाथ के स्पिनर डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया। वह किस देश से थे? डेरेक अंडरवुड किस देश से संबंध रखते थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंग्लैंड। हाल ही में महान बाएं हाथ के स्पिनर डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया। वह इंग्लैंड देश के थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले और बाएं हाथ के स्पिनर डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 86 टेस्ट मैच और 297 विकेट लिए हैं। अंडरवुड ने 676 प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैचों में 2465 विकेट लिए हैं। अंडरवुड ने 2008 में मैरी लेवोन क्रिकेट क्लब में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और 2009 में उन्हें ICC हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। तो 2009 में ये ICC हॉल फेम में शामिल हुए। 2008 में ये मैरी लेवोन क्रिकेट क्लब में अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। और इन्होंने प्रथम श्रेणी के मैचों में कितने विकेट लिए हैं? तो इन्होंने जो विकेट लिए हैं वो हैं 2465। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। चलिए इसी के साथ आज की ये करंट अफेयर की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।